बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रिगार्डिंग कुछ जो हेल्पफुल वीडियोस होंगी, जो भी लाइक AIA PGT आयुर्वेदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक MO मेडिकल ऑफिसर के लिए जो भी हमारी हेल्पफुल वीडियो जो हमसे हो सकेगा हम उसके बारे में कुछ अब वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बारे में कुछ बताई गई है उसकी हेल्पफुल के लिए, ताकि हम एग्ज़ाम आराम से दे पाएँ, एग्ज़ाम में हमारी आसानी हो। उसके लिए हम आज से कुछ शुरू करने के लिए हमने बोला था, लाइक पढ़ने में जो आपको सहायता करेगा। सबसे पहले हम उसके लिए शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही पारिक। ठीक है, आज से हम पारिक के बारे में पढ़ेंगे। पारिक बुक है ये, पारिक बुक, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके अंदर जो हमने 1 से 4 साल तक जो भी अब तक हमने पढ़ा उसका एक सार रूप में है। जैसे हम इतना सारा पढ़ते हैं इतना हमें ध्यान नहीं रहता है, बट उसका एक जो सार रूप निकल जाता है वो हमें ध्यान रहता है और पेपर में भी वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आपको ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो मेरे साथ पढ़ते हैं। खोलो अपनी किताबें, सब खोल लो। आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं। सब कहते हैं कि 80 पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 से 80 पेज तक। तो हम भी देख लेते हैं भाई कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो होता ही है और हमें भी पेपर तो देना ही है ना। तो आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1। देखते हैं कितना पढ़ पाते उतना पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती तो पढ़ना नहीं है, मज़े से खुशी होकर पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले आता है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में मतलब 3 चीज़ होंगी। क्या थी? हेतु, लिंग, औषध। त्रिदंड, त्रिदंड में क्या होंगे? त्रि मतलब 3 चीज़ होंगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिसूत्र यानी कि हेतु, लिंग, औषध। दूसरा त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर। फिर आता है त्रिस्थूण। त्रिस्थूण मतलब वात, पित्त, कफ। और त्रिस्तंभ मतलब वात, पित्त, कफ। तो ये दोनों वात, पित्त, कफ में दोनों त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। स्तंभ मतलब खंबा, खंबा के ऊपर स्थूल रखा हुआ है, तो इससे याद हो गया त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ में क्या होगा? वात, पित्त, कफ होगा। अब रह गया त्रिसूत्र। त्रिसूत्र और स्कंद, त्रिसूत्र और त्रिस्कंद। ठीक है, 3 हो गए, सूत्र और स्कंद, सूत्र और स्कंद। स्कंद में सूत्र, दोनों में क्या होगा? हेतु, लिंग, औषध। त्रिदंड क्या आता है भाई? दंड है, डंडे की तरह। तो डंडे की तरह क्या होता है भाई? हम लोग होते हैं सत्व, आत्मा, शरीर। हमारा शरीर एक डंडे की तरह खड़ा नहीं रहता, तो त्रिदंड में हमारा हो गया सत्व, आत्मा, शरीर। अब तक समझ में आया? क्या आता है? सबसे पहले त्रिसूत्र और साथ में त्रिस्कंद। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद में हमारा हेतु, लिंग, औषध। भाई सूत्र है तो औषध तो हो गई, हेतु, लिंग, औषध। तो त्रिदंड, दंड में क्या था? खड़ा हुआ शरीर था, यानी कि सत्व, आत्मा, शरीर। अगला हमने क्या पढ़ा था? खंबे के ऊपर स्थूल, यानी कि त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल जहाँ पे भी आएगा दोनों में होगा वात, पित्त, कफ। अगला होता है त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और वहीं पर अगर आचार्य वाग्भट बोलते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आहार, निद्रा, अब्रह्मचर्य। ठीक है, अब्रह्मचर्य ये आचार्य वाग्भट के अनुसार है। और जो हमने पढ़ा वहाँ पर कि त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ये चरक के अनुसार है। फिर आता है स्कंद त्रय। हमने त्रिस्कंद पढ़ा था, त्रिस्कंद। अगर स्कंद पहले आ गया तो हेतु, दोष, द्रव्य। ठीक है, त्रि वाले याद होगा। त्रि वाले कितने हो गए? टोटल 7 है। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा त्रिसूत्र। त्रिसूत्र के साथ त्रिस्कंद भी था। त्रिसूत्र, त्रिस्कंद दोनों नंबर पे, सेकंड नंबर पे 7 त्रिसूत्र, त्रिस्कंद 7। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद मतलब हेतु, लिंग, औषध। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद में हेतु, लिंग, औषध। अगला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा अगला त्रिदंड। दंड में क्या था? शरीर, यानी कि सत्वात्मा, शरीर, ये भी हो गया। तीसरा हमने पढ़ा खंबे के ऊपर स्थूल, यानी त्रिस्तंभ के ऊपर त्रिस्थूलों का वात, पित्त, कफ। फिर हमने पढ़ा त्रयोपस्तंभ। त्रयोपस्तंभ मतलब इसमें 2 आचार्य का पढ़ा। पहले हमने चरक का, दूसरा वाग्भट का। त्रयोपस्तंभ में क्या था? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। वहीं पर अगर वाग्भट का बोलेंगे तो क्या होगा? आहार, निद्रा, अब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य। ठीक है, एक और बच गया। एक और बच में क्या आता? स्कंद त्रय। स्कंद पहले आ गया था। स्कंद पहले आ गया तो हेतु, दोष, द्रव्य। ठीक है, हेतु, दोष, द्रव्य ये हमारे याद हो गए। ठीक है, ये हमारे त्रि वाले इतने हो गए। अगला हम पढ़ते हैं क्या? अगला इसके अंदर धूमपान। ठीक है, अब धूमपान के भेद कितने होते हैं? धूमपान सबको पता है धूमपान क्या होता है, तो भेद याद करने। नॉर्मल काउंटिंग है, नॉर्मल काउंटिंग में देखेंगे तो आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, आचार्य वाग्भट, आचार्य सारंदर, जो भी उन सबका हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो नेत्र स्टार्ट करते हैं। धूमपान में 3 आचार्य बता रहे, आचार्य चरक, CSS, चरक, सुश्रुत, सारंदर। कितने माने? 3, 5, 6। आचार्य चरक ने 3 माने, आचार्य सुश्रुत ने 5 माने और आचार्य सारंदर ने 6 माने। इसके अंदर वाग्भट वगैरह नहीं है, इसके अंदर हमारा चरक है, सुश्रुत है और सारंदर है, जिन्हें 3, 5 और 6। फिर 3, 5, 6 पता चल गया, चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने माने। थोड़ा खोल के पढ़े ना, 3 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, तो अलग अलग टेबल बना देते हैं। पहले चरक की, दूसरी सुश्रुत की, तीसरी वाग्भट की। ठीक है, इसके अंदर हम खोल के पढ़ेंगे 3 कितने हैं। तो 3 में चरक का क्या था? प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरिचनिक। ठीक है, अब सुश्रुत पे आ जाते हैं। सुश्रुत ने कितने माने? 5 माने। 3 तो ये हो गए प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरिचनिक। 2 और बगे कासग्न, वामक। अब सारंदर पे आते हैं। सारंदर ने कितने माने? 6। इसके अंदर कौन कौन से? 6 में
समन, मृदु, तीक्ष्ण, मृदु, समन, तीक्ष्ण, कासक, वामक और वृद्ध धूमपान। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमने धूमपान की भेद स्टार्ट करे थे ना, धूमपान की भेद चरक, सुश्रुत, सारंद, CSS 3, 5, 6, यानी कि चरक ने 3 माने, सुश्रुत ने 5 माने और सारंद ने हमारे 6 माने। फिर 3 दिन में हमने इसका पढ़ा, 3 कौन से, 3 में चरक का देखा हमने 3 माना, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। उधर की साइड सुश्रुत ने हमारे 5 माने, तो 3 यही थे, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। 2 में हमारा कासक और वामक था। तीसरा हमने सारंदर लिया, इसका थोड़ा अलग ही है, इसमें समन, सारंदर सा से शुरू हुआ है, समन, मृदु, तीक्ष्ण, कासक, वामक और एक है वृद्ध धूमपान। ठीक है, अब पता है धूमपान में धूम नेत्र की जो लंबाई कितनी होती है, धूम नेत्र का प्रमाण एक्चुअली बताते हैं। ठीक है, धूम नेत्र का प्रमाण वो अंगुल में बताया गया है, तो अंगुल में बताएंगे। ये जो हमने क्लासिफिकेशन करते हैं 3, 5, 6, इन्हीं की हमें बस लेंथ पता होनी चाहिए कितना है। तो पहले आचार्य चरक का लेंगे, प्रायोगिक, स्नायिक, विरेचनिक 3 था, तो लाइन से याद करो 36, 32, 24, कितना 36, 32, 24, सबकी सब अंगुल प्रमाण में, 36, 32, 24 अंगुल प्रमाण में है। दूसरा आचार्य सुश्रुत का, इसका भी हमने लिया था प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासक और वामक। तो प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक उसका कितना था चरक का 36, 32, 24, इनका ऊपर वाला चेंज जाएगा, कितना जाएगा 48, 32, 24, नीचे दो थे कासक और वामक दोनों 16, 16। ठीक है, दोनों 16, 16 याद हो गए इतने। चरक का पढ़ लिया, सुश्रुत का पढ़ लिया। चरक के 3 थे, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कितने कितने थे 36, 32, 24, 36, 32, 24। सुश्रुत पे आ गया 3 तो यही थे, लेकिन 36 की जगह क्या था 48, अगला 32 था, फिर 24 था। नीचे कासक और वामक दोनों कितने थे हमारे 16, 16। अब आता है सारंदर पे, कहाँ से शुरू था ये, समन से शुरू था ना, समन, मृदु, तीक्ष्ण, समन, मृदु, तीक्ष्ण था, फिर कासक था, वामक था, वृद्ध धूमपान था, 6 थे। इसकी देखेंगे तो कितनी होती है भाई, ऊपर वाले ही चेंज आ रहा है सुखा, उसका 36, 32, 24, ऊपर वाले में चेंज हो गया 38, फिर ऊपर वाले में चेंज हो गया था 36 की जगह 48, 48, 32, 24, यहाँ 16, 16। अब समन वाले में देखेंगे तो समन में क्या होगा 48 की जगह 40 हो जाएगा, नीचे 32, 24 रहेगा। कासक ने वामक का था तो कासक ने 16 रहेगा, वामक चेंज जाएगा क्योंकि वामक वा वाले 2 हो गए ना, वामक और वृद्ध धूमपान ये दोनों हमारे 10, 10 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? यहाँ तक अब तक हमने कितना पढ़ा, अब तक हमने त्रि वाले पढ़ लिए और धूमपान पढ़ लिए, धूमपान के भेद और धूम नेत्र की जो लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतना हमने कितना कितना पढ़ा, पहले हमने 3 वाले में पढ़ा त्रिसूत्र, साथ में त्रिस्कंध, क्या थे ये, हेतु, लिंग, औसत। फिर अगला था हमारा त्रिदंड, सत्वात्मक शरीर। उसके बाद हमारा अगला क्या था, खंबे के ऊपर स्थूल रखा था ना, त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल, वात, पित्त, कफ। फिर त्रियोपस्तंभ था आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और वहीं पे आचार्य वाग्भट का पूछेंगे तो क्या है, आहार, निद्रा, अब्रह्मचर्य। फिर क्या था, एक स्कंत्रय भी था शायद, है ना, स्कंत्रय, इसको बोलते हैं हेतु, दोष, दृढ़। यहाँ तक हमारा खत्म हो। फिर हमने स्टार्ट किया धूमपान में। धूमपान में क्या होता है, धूमपान में हमने पढ़ा CSS 3, 5, 6, यानी चरक, सुश्रुत और सारंग ने 3, 5, 6 माने। फिर इनकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, कितने 3 में प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, चरक का। सुश्रुत का देंगे तो प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासक, वामक, ये सुश्रुत का हो गया। और सारंग ने 7 से शुरू करा, समन, मृदु, तीक्ष्ण, कासक, वामक और वृद्ध धूमपान। ठीक है, फिर अगला हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया, पहला हमारा त्रिवाल हो गया, दूसरा हमारे धूमपान के भेद आ गए। फिर हमने पढ़ा धूम नेत्र की लंबाई अंगुल में। ठीक है, अंगुल प्रमाण में देखा धूम नेत्र का प्रमाण। तो जो हमने क्लासिफिकेशन करी थी चरक, सुश्रुत और सारंग की, हमने उसके अंदर भर लिया 36, 32, 24। 36 वाले की जगह चेंज कर लिया 48, 32, 24, 16, 16, है ना। फिर 48 वाले की जगह हमने सारंदर में क्या चेंज कर लिया 40, 32, 24, 16, 10, 10, वाह वाले 10, 10 यहाँ तक हो गया। अब आता है आचार्य सुश्रुत ने कुछ स्पेशल माना, आचार्य वाग्भट ने, वो स्पेशल वाले हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे कि अब हम धूमपान के हमने तीसरा पॉइंट पढ़े थे ना, इसके अंदर आते हैं सुश्रुत ने वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई, वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई कितनी मानी है, जो वृद्ध धूमपान नेत्र है उसके सारंदर ने तो 16 मानी है, सॉरी सारंदर ने 10 मानी है, तो आचार्य सुश्रुत ने उसकी कितनी मानी है, आचार्य सुश्रुत ने उसकी लंबाई 8 अंगुल मानी है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने वृद्ध धूमपान की लंबाई, वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई, वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई जो है वो मानी है 8 अंगुल मानी है, समझ में आएगी, 8 अंगुल मानी है। नेक्स्ट होता है वाग्भट ने वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई किसने कितने कितनी, वो हमारा वृद्ध धूमपान था, याद रहे, वृद्ध धूमपान जो 10 अंगुल था। अब आता है वृद्ध धूमपान की लंबाई किसने कितनी कितनी मानी, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 अंगुल मानी है, आचार्य वाग्भट ने 10 अंगुल मानी है, फिर 8 अंगुल 10 अंगुल मानी है। धूमपान के बारे में पढ़े हैं तो धूमपान के पहले भेद पढ़ लिए, धूमपान के भेद पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि जो हम नेत्र लगाते हैं उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई के बारे में पढ़ी। अब तीसरा पढ़ते हैं कि इनके हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी उसके काल कितने कितने हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है जो हमने चरक ने 3 क्लासिफिकेशन करी थी, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, उधर कासक वामक था, उधर कासक वामक और वृद्ध धूमपान था। फिर हमने पहले सुश्रुत ने वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई और वाग्भट ने वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई कितनी मानी है, तो सुश्रुत ने 8 अंगुल और वाग्भट ने 10 अंगुल मानी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, प्रायोगिक के बारे में थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है, तो उसकी कुछ नंबर से वो याद कर लेते हैं कि प्रायोगिक धूमपान के काल कितने हैं।
ठीक है। प्रायोगिक धूमपान के काल कितने, मतलब कौन कौन से काल में दिया जाता है, कितने काल में दिया जाता है। तो इसको भी आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, चरक और सुश्रुत ने तो माना ही ना प्रायोगिक, और आचार्य वाग्भट ने इसके अलग अलग काल बताए। तो आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के काल बताए 8। कितने बताए? 8। प्रायोगिक धूमपान के काल के नंबर याद करने हैं, कितने कितने वो हम थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे, लेकिन मेन हमें काल। तो प्रायोगिक धूमपान के काल याद करेंगे तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने। तो सबसे ऊपर चरक, सबसे नीचे सुश्रुत, बीच में वाग्भट। कितने कितने काल बताए? 8 माने। आचार्य वाग्भट ने जो है ना 24 माने, ठीक है, सुश्रुत ने 12। तो 8, 12, 24 याद हो गया। चरक, सुश्रुत, वाग्भट बीच में। तो सबसे ऊपर 8, सबसे नीचे 12, बीच में 24 काल पता चल गया। 8, 12, 24 काल माने। अब 8 काल, 12 काल और 24 काल माने। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने 8 काल माने, सबसे नीचे आचार्य सुश्रुत ने 12 काल माने, बीच में वाग्भट थे, वाग्भट ने सबसे ज़्यादा माने 24 काल। अब 24 काल इतने ज़्यादा हो गए, इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे 3 में, प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण। 24 का क्लासिफिकेशन करो, प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण। कितने थे? 24। 24 का क्लासिफिकेशन कर दिया 8, 11, 5। प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण। प्रायोगिक 8 हो गया, ये हमारे 11 हो गए, मृदु वाले, और तीक्ष्ण वाले 5 हो गए, 24 हो गए, खत्म हो गया यहाँ पे काम ही। आज अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चरक ने जो है ना 8 काल माने, तो कौन कौन से काल माने वो भी हमें पता होना चाहिए, बस याद रखने के लिए। तो चरक के प्रायोगिक धूमपान के काल कितने? 8 है। कौन कौन से? लाइक स्नान, भोजन, वमन। देखो सुबह उठते उठते देखो, सबसे पहले उठना, स्नान करना, स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातुन, नस्य, अंजन एवं निद्रा के पश्चात। सबसे ऊपर सुबह उठ के क्या करते हैं? स्नान करते हैं, और सबसे रात को सोते हैं। तो ये तो दोनों हो गया। नहाने के बाद सुबह खाना भी खाते हैं, खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं। तो वही देखो, मुंह हाथ धोते हैं, तो एक तरह से देखो, नस्य मतलब नाक धो लिया, अंजन मतलब आँख, नस्य मतलब नाक से रिलेटेड, अंजन मतलब आँख से रिलेटेड, दातुन मतलब दाँत से रिलेटेड। 3 चीज़ हो गए, नस्य हो गया, अंजन हो गया, दातुन हो गया, और एक हमारी छींक भी हो गई। नाक से रिलेटेड 2 है, नस्य हो गई, छींक हो गई, ठीक है, दातुन हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? एक हमारी हो गई अंजन। समझ गए? सबसे उठते उठते हमने स्नान कर लिया, सबसे रात को हम सो जाते हैं, तो स्नान और निद्रा हो गई, 2 काल तो ये हो गए। उसके बाद हमारे क्या हो गया? उठ के हम खाना भी खाते हैं, भोजन हो गया। अब भोजन खाने से पहले हम क्या करते हैं? दातुन करते हैं, ठीक है, दातुन करते हैं, नस्य करते हैं, अंजन करते हैं, तीनों चीज़ होते हैं। साथ में हमारे क्या होते हैं? इससे छींक हो गए, तो इससे हमारा क्या हो गया? इससे हमारा वमन हो गया। 8 काल हो गए। चरक ने हमारे कितने काल माने? प्रायोगिक धूमपान के 8 काल माने। तो 8 पता चल गया, उठना है, सोना है, स्नान हो गया, निद्रा हो गया, फिर हमारा भोजन हो गया, खाना खाना है। खाना खाने से पहले क्या करते हैं? दातुन, दातुन के पश्चात भी है, तो नस्य के पश्चात है, अंजन के पश्चात है। साथ में इन दोनों के रिलेटेड 2 काम होते हैं, लाइक हमारा छींक, और ये हमारा क्या था? वमन, वमन का, ठीक है, ये 8 काल हो गए। दूसरा नंबर पे हमारे क्या था? सुश्रुत, जो हमने तीसरे सबसे नीचे माना था। सुश्रुत ने 12 काल माने, और बीच में हमने क्या माना था? वाग्भट। वाग्भट ने 24 बहुत ज़्यादा था, हमने उसको तोड़ दिया था प्रायोगिक, मृदु और तीक्ष्ण में, यानी कि 8, 11 और 5 में। 8, 11, 5 है, बस नंबर याद करना है। नीचे वाला सुश्रुत था, सुश्रुत ने हमारे 12 काल माने, तो इसको भी तोड़ दो प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक में, ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक में। सुश्रुत ने 12 काल माने, तो प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक के अकॉर्डिंग अलग अलग है, 4, 5 थी। प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। प्रायोगिक में 4 काल मानते हैं, और स्नेहिक में 5 काल मानते हैं, विरेचनिक में 3 काल मानते हैं। समझ में आया था ना? प्रायोगिक के 4 काल कौन कौन से हैं? बस नाम याद कर लो। मेन तो प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब सबसे पहले वाला, सबसे पहले स्नान करते, मतलब स्नान जिसके अंदर आएगा वो प्रायोगिक वाला है। और विरेचनिक में मतलब विरेचन करते शरीर का विरेचन होगा, तो मतलब एक तरह से शरीर थोड़ा गंदा गंदा हो जाएगा, तो विरेचन करने के बाद भी एक तरह से थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो स्नान दोनों में आता है, प्रायोगिक मतलब सुबह में आएगा, साथ में विरेचनिक में भी आएगा। स्नेहिक वाला जैसे क्रोध व्रोध उसके अंदर आता है। तो प्रायोगिक के 4 कौन से? दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन व शस्त्रकर्म उपरांत, और स्नेहिक के 5 है, मूत्र त्याग, मैथुन, छवतु, हंसने एवं क्रोध के बाद। विरेचनिक मतलब स्नान, दिवास्वप्न व छठे के पश्चात, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया प्रायोगिक धूमपान की काल, यहाँ तक हमारा धूमपान कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने सबसे पहले 4 चीज़ पढ़ ली। पहले हमने 3 से रिलेटेड जितने भी थे हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने धूमपान के भेद पढ़े थे, फिर धूमनेत्र की लंबाई पढ़ी थी, ठीक है, धूमनेत्र की लंबाई पढ़ी थी। फिर यहाँ पे हमने काल पढ़े थे, काल में हमने अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, ठीक है, ये सब हो गया। अगला हमारा आता है निद्रा के भेद। निद्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें याद होना बहुत जरूरी होता है। अब आता है निद्रा। तो ये तो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ काउंटिंग अब निद्रा तो मतलब निद्रा नहीं पढ़ने लग जाएंगे, सिर्फ निद्रा के भेद पढ़ने, ठीक है। तो नॉर्मल काउंटिंग याद करनी है कि कितने होते हैं निद्रा के भेद, और थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना। निद्रा मतलब निद्रा के भेद कितने होते हैं? तो आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने अलग अलग तरह से माने, ठीक है। निद्रा के भेद चरक ने कितने माने? चरक ने 6 माने, सुश्रुत ने 3 माने, और वाग्भट ने 7 माने। अब थोड़ा देख लेते हैं 6 कौन से, 3 कौन से, 7 कौन से, नाम याद होने चाहिए। चरक के जो 6 हैं वो है तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी व्याधनुवर्तिनी, रात्रि शोभा प्रभवा, ठीक है। तो तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी व्याधनुवर्तिनी, रात्रि शोभा प्रभवा। चरक के 6 हो गए। सुश्रुत ने कितने माने? 3 माने। 3 माने कौन कौन? वैष्णवी, वैकारिकी व तामसी, ये आते हैं ज़्यादातर। सुश्रुत के 3 होते हैं, वैष्णवी, वैकारिकी व तामसी, VBT, वैष्णवी, वैकारिकी व तामसी।
अगला होता है वाग्भट। वाग्भट ने 7 माने, 7 उन्होंने कौन सा, चरक ने 6 माने तो वाग्भट ने 7 माने। तो वाग्भट ने चरक के जो 6 है उसमें जो होता है ना मनः शरीर श्रम संभवा, उसी को अलग, मनः शरीर श्रम संभवा को अलग अलग करके 7 माने। ठीक है, एक बार पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने त्रि से रिलेटेड पढ़ा था। त्रि में हमने पढ़ा त्रिसूत्र और त्रिस्कंध, हेतुलिंग औसत। फिर हमने पढ़ा त्रिदंड, क्या था, शतात्मक शरीर। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा खंबे के ऊपर स्थूल था ना, तो त्रिस्तंभ के ऊपर त्रिस्थूल, दोनों वात पित्त का। पितृ उपस्तंभ आहानिद्रा ब्रह्मचर्य, लेकिन वही आचार्य वाग्भट का बोलेंगे तो आहानिद्रा अब्रह्मचर्य। एक बचा स्कंद हेतु दोष द्रव। यहाँ तक हो गया। अगला हमने पढ़ा धूमपान के वेद CSS 356, चरक सुश्रुत सारंतर 3 5 6। ठीक है, अब 3 5 6 के नाम भी याद कर लो, उसके बाद फिर हम उसकी ध्वनित की लंबाई पढ़ेंगे। ठीक है, 3 में क्या थे, चरक का यहाँ पढ़ेंगे, सुश्रुत का यहाँ पढ़ेंगे, वाग्भट का यहाँ, सारंतर का यहाँ पढ़ेंगे। चरक ने 3 कौन कौन से माने थे, प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक। फिर सुश्रुत ने प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक तो था, काशक वामक। और सारंतर ने सा से शुरू करा था, समन मृदु तीक्ष्ण काशक वामक और वृद्धूमपान। तीसरा टॉपिक भी हो गया, 2 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक हो गए थे ना। अब तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा है धूम नेत्र के, हमने क्लासिफिकेशन हो गया। अब धूम नेत्र की लंबाई बताई थी कितनी होगी परमाणु में, इन्हीं के लाइन से याद करते जाओ। तीनों का हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 36 32 24 अंगुल चरक वाले में। सुश्रुत वाले में क्या था, 36 की जगह ही हमारा 48 आ गया था। 48 32 24 16 16, काशक वामक 16 16 अंगुल। समन वाले में क्या था, 48 की जगह 40 हो गया था, 32 24 16, और जो वामक था वो हमारा 10, और वृद्ध धूमपान भी हमारा कितना 10 अंगुल। ये हमारा लंबाई हो गया था। फिर कुछ 2 स्पेशल केस बताए थे, सुश्रुत और वाग्भट ने वृद्धूपन नेत्र की लंबाई बताई थी। सुश्रुत ने 8 अंगुल और वाग्भट ने बताई है 10 अंगुल। यहाँ तक वृद्धूपन, अभी धूपन का ही चल रहा है, मतलब धूमपान से रिलेटेड है। अब आता है, फिर हमने काल पढ़ा था, धूमपान के काल। काल में हमने क्या क्या पढ़ा, काल देखेंगे कितने होते हैं, तो चरक का पढ़ा, सुश्रुत का पढ़ा, वाग्भट। चरक ऊपर रखा, सुश्रुत नीचे, वाग्भट बीच में। तो हमने काल कितने लिख दिए, 8 12 24। 24 वाले को हमने 3 में कर दिया, प्रायोगिक मृत्यु 30 8 11 5। इसका हमें पढ़ना ही नहीं, बस नंबर याद करना था, 8 11 5। चरक के 8 काल थे। 8 में हमने पढ़ा था सुबह उठना है, सोना है, स्नान था, निद्रा था। बीच में क्या था, भोजन करना है। भोजन करने से पहले क्या करने को बोला था हमने, स्नान सोना भोजन। भोजन करने से पहले हमने क्या बोला था, दातुन करना है, नस से करना है, अंजन करना है। उसके बाद क्या था, छींक के बाद, और यहाँ पर हमारे क्या था, वमन के बाद। ठीक है, नीचे सुश्रुत ने, वाग्भट के तो हमने 24 क्लासिफिकेशन कर दिया, प्रायोगिक मृदु और तीक्ष्ण। तो प्रायोगिक मृदु और तीक्ष्ण में एक नंबर याद कर लिए, 24 पूरे करने, बस 8 11 5। नेक्स्ट हमारा था सुश्रुत। अभी काल में सुश्रुत भी पढ़ा, इसके पढ़ने के बाद ही थोड़ा रेस्ट करेंगे थे। सुश्रुत ने कितने माने थे, 12। अब 12 को भी हमने क्लासिफिकेशन करा दिया, प्रायोगिक विरेचनिक और स्नेहिक। प्रायोगिक विरेचनिक स्नेहिक, इसके अंदर हमने कितने अपना प्रायोगिक में माना था हमने 4 5 3। ठीक है, प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक, इसमें 4 5 3 4 5 3 माना। तो प्रायोगिक सबसे पहले हम स्नान करते, तो स्नान प्रायोगिक वाले में आएगा, और विरेचनिक वाले में गंदा हो जाता है शरीर, तो उसमें भी हमने स्नान माना। तो स्नान जो था हमारा प्रायोगिक में भी है, विरेचनिक। और बीच वाला जो होता हमारा क्या था, स्नेहिक था, प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक स्नेहिक, इसमें क्रोध से रिलेटेड था। ठीक है, 4 5। धूमपान यहाँ तक हमारा हो गया था। फिर हमने शुरू कर दिया था निद्रा। पहला टॉपिक त्रि था, दूसरा टॉपिक धूमपान से रिलेटेड था। तो धूमपान में भी हमने सब टॉपिक बहुत सारे करे, पहले उसके हमने भेद देखे, फिर बड़ा धूमपान नहीं पाते कि 2 स्पेशल केस देखे, फिर हमने उसके काल देखे। काल में भी हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है तीसरा, वो हमारा होता है निद्रा। निद्रा के भेद पढ़ने थे। भेद करने के लिए हमने 3 आचार्य के लिए, चरक का, सुश्रुत का और वाग्भट। तो 6 3 7। 6 में क्या था, तमोभवा श्लेष समुद्भवा व्याधि अनुवर्तनी मना शरीर श्रम संभवा आगंतुकी राधे शोभा प्रभवा। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने 3 माने, वैष्णवी वैकारिकी व तामसी BVT। लास्ट हमारा क्या था, आचार्य वाग्भट, उन्होंने 7 माने। 7 में उन्होंने क्या किया, चरक ने मनहा शरीर श्रम संभवा को मान के 6 माने, उन्होंने उसी को अलग अलग करके 7 बताए। यहाँ तक हमारा हो गया निद्रा। 3 टॉपिक खत्म हो गया। अब 4था टॉपिक पढ़ते हैं दधी, बहुत छोटा सा दधी। दधी के भी भेद बताएं। दधी के भेद आचार्य चरक ने नहीं बताए, आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बताए। ठीक है, दधी के बारे में पढ़ेंगे। दधी क्या, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए, सुश्रुत 7। दधी के भेद देंगे, आचार्य सुश्रुत ने 7 और भाव प्रकाश ने 5। नाम से पता चला भाव प्रकाश 5। तो दधी चौथा टॉपिक क्या था, दधी के भेद देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश ने माने, सुश्रुत ने माने 7, सुश्रुत ने 7, भाव प्रकाश ने 5। नेक्स्ट आता है हमारे वेग। वेग में भी आता है आधार्य। 5वां टॉपिक क्या है हमारा आज का, वो हमारा आधार्य में। ठीक है, वेग 2 प्रकार के, तो धाड़े उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ हमें बताना है कि कितने नंबर होता है, क्या होता है, बस हमें यहाँ पे आधार्य वेग के बारे में बताया। आधार्य वेग कितने, आधार्य वेग का टॉपिक है। तो आधार्य वेग में सबसे पहले किस आचार्य ने बताया, तो आचार्य चरक ने बताया 13 होते हैं। अगला आचार्य वाग्भट, 2 आचार्य के बता रखा है आधार्य वेग, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट।
2 आचार्य याद हो गया, चरक और वाग्भट। चरक ने कितने बताए? चरक ने 13, वाग्भट ने कितने? 13। वाग्भट ने 13 बताया, लेकिन चरक के हिसाब से ही, चरक ने जैसे उद्गार बताया ना, तो उसके स्थान पर उन्होंने कास का वेग माना है। तो आधारणीय वेग, नेक्स्ट टॉपिक 5 जो था हमारा वेग का था। वेग में हमने आधारणीय वेग का था। आधारणीय वेग में आचार्य चरक का था, आचार्य वाग्भट। चरक ने माने 13, वाग्भट ने भी 13, लेकिन चरक तो उद्गार के स्थान पर कास। चरक ने जहाँ उद्गार बताया वहाँ पे कास बताया, बाकी सब सेम, उद्गार नहीं बताया हमने। ये हमारा पहला पेज आता है पूरा। इसी के साथ अब हम एक बार पूरे पेज का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर रिवीजन करते रहते हैं तो अपने आप में भी याद सा रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा भी बनता है। आज के लिए एक पेज ही बहुत, फिर हम धीरे धीरे और बनाएंगे, एक एक पेज करके ऐसे हम 80 पेज पूरे कर लेंगे। उसके बाद इसके MCQs भी वो भी धीरे धीरे करेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम चलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? 2-3 बार पढ़ेंगे, खुद ही समझ में आएगा। एक दूसरे को समझाएंगे, ज़्यादातर समझ में आएगा। जितना पढ़ते हैं उतना ज़्यादा समझ में आता है। तो एक बार रिवीजन कर लें। कितने टॉपिक पढ़े? 5 टॉपिक पढ़े, अपने आप करते हैं। पहला टॉपिक क्या था? त्रि से। दूसरा टॉपिक था धूमपान से। तीसरा टॉपिक किससे था? तीसरा टॉपिक था निद्रा से। चौथा टॉपिक था दधि से। पांचवा टॉपिक था वेग से। ठीक है, तो पहला हमारा त्रि में भी हमारे 5 पॉइंट थे। पहले त्रि में त्रिसूत्र और त्रिस्कंध क्या होते हैं? हेतुलिंग औसत। ठीक है, त्रिदंड सदात्मक शरीर। फिर स्थूल के ऊपर स्तंभता है ना, स्तंभ के ऊपर स्थूल था ना, खंभे के ऊपर था। तो त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल में क्या हो जाएंगे? त्रिस्तंभ और त्रिस्थूल, यानी कि वहाँ पे माना जाएगा वातपित्त कफ। त्रिस्थल और त्रिस्तंभ में बात कब? 3 टॉपिक हो गए। 14 त्रियोपस्तंभ अनिद्रा ब्रह्मचर्य। वहीं पे आचार्य वाग्भट का पूछ रहे तो क्या बोलेंगे? अनिद्रा अब्रह्मचर्य। फिर आता है स्कंत्रय, इसको बोलते हैं हेतु दोष द्रव्य। पहला टॉपिक कंप्लीट। नाउ आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारे धूमपान से। धूमपान में भी बहुत सारे टॉपिक थे। पहले देखिए धूमपान के भेद चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग और सारंदर के अकॉर्डिंग। चरक ने 3 बताया, सारंदर ने कितने बताए थे? सारंदर ने 5 बताए, सॉरी सुश्रुत ने हमारे 5 बताया और सारंदर ने हमारे 6 बताया। तो चरक के 3 नाम हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से थे? प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। सुश्रुत के कितने थे? प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, काशक, नवामक। और सारंदर की शाह से शुरू था। ठीक है, सारंदर कितने होते? 6 होते हैं। कौन कौन से? समन, मृदु, तीक्ष्ण, काशक, वामक और धूमपान। ठीक है, ये इसके 6 भेद है। बाकी नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। कितने होते हैं? सबसे पहले नंबर हमने पढ़े थे 36, 32, 24 चरक वाले में। सुश्रुत वाले में कितने थे? 48, 32, 24, 16, 16। और समन जो हमारे सारंदर वाले थे उसमें हमारे कितने थे? 40, 32, 24, 16, 10, 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सारंदर का, उनका हमारा हो जाएगा 48 की जगह 40। ठीक है, 40, 32, 24। जो काशक ने उसका हमारा है 16 अंगुल। फिर वामक और वृद्ध धूमपान ने, इन दोनों की हमारी 10 अंगुल। इसमें 2 स्पेशल केस थे, वो थे वृद्ध धूमपान नेत्र की लंबाई। आचार्य सुश्रुत ने 8 अंगुल, आचार्य वाग्भट ने 10 अंगुल मानी है। ठीक है, फिर इसी का एक और सब टॉपिक क्या था? धूमपान की काल। काल में देखेंगे तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने बोला था। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या था? चरक, सुश्रुत, सारंदर थे, लेकिन काल में हमारे चरक, सुश्रुत और वाग्भट है, जिनमें चरक ने कितने माने? 8, सुश्रुत ने माने 12 और वाग्भट ने माने 24। इसलिए वाग्भट ज़्यादा था, इसको पहले हम तोड़ दिया प्रायोगिक, मृदु और तीव्र, जिसमें हमारा था 8, 11, 5। ऊपर हमारा 8 काल था, नीचे हमारा जो था सुश्रुत का 12 था। इसमें बस भर लेते, फिर हमारा टॉपिक खत्म होता है। सबसे पहले आता है हमारा प्रायोगिक। इसके 8 काल कौन से थे? सबसे पहले उठना है, साथ लास्ट में नहाना है, भोजन करना है। भोजन के बाद हमारा क्या था? हाथ मुँह धोना, यानी कि नस्य, दातून, नस्य हो गया। सबसे पहले हमारा उठना था, फिर हमारा नहाना था, फिर भोजन करना था। उसके बाद नस्य हो गया, दातुन हो गया, अंजन हो गया। उसके बाद हमारे क्या था? छींक आती है और एक बार वामक करते हैं, वामक करते हैं। ठीक है, 8 काल हो गए। सुश्रुत ने हमारे 12 काल माने थे। 12 कौन कौन से थे? सुश्रुत ने 12 माने थे ना। 12 में देखेंगे तो हमारे कौन कौन से? इसी क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्रायोगिक सबसे ऊपर, फिर स्नेहिक, क्लासिफिकेशन में विरेचनिक। ठीक है, इसमें 4, 5, 5 और 3 बज गए ना, 3, 4, 5, 3, 12 से क्लासिफिकेशन करा। और चरक वाले में जो तो प्रायोगिक में मान लिया था, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। प्रायोगिक में ही 8 काल थे, बाकी का बताया नहीं। वाग्भट वाले का तो अलग ही था, क्योंकि वाग्भट का सीन ही नहीं था। तो वाग्भट ने हमारा जो तो 24 माना, प्रायोगिक में तो 30, 11.5, 5। नीचे जो तो हमारे सारंदर थे, सारंदर नीचे हमारे सुश्रुत थे सबसे। सुश्रुत के हमने कितने माने? 12 काल। तो 12 में हमने प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक में क्लासिफिकेशन कर दिया। प्रायोगिक में सिर्फ 4 ही आते हैं और स्नेहिक में 5 आते हैं, विरेचनिक में हमारे 3 आते हैं। तो जो प्रायोगिक सबसे ऊपर और विरेचनिक सबसे नीचे, विरेचन हो जाता है ना, इन दोनों में स्नान कॉमन है। बाकी बीच वाले में थोड़ा क्रोध रोग है, स्नेहिक वाले में क्रोध रोग से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक हमारा पूरा हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा पहला टॉपिक त्रि वाला, दूसरा टॉपिक हमारा धूमपान से रिलेटेड पूरा हो गया। अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं निद्रा। निद्रा क्या था? निद्रा के टाइप। निद्रा के टाइप हमने कितने पढ़ा? चरक का, सुश्रुत का और वाग्भट का। कितने माने? 6, 3, 7। 6 में कौन कौन से थे? तमोभवा, श्लेष में समय, समुद्भवा, स्मना, शरीर, श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधनुवर्तनी, रात्रि सुमा प्रभवा। ठीक है, सब माने थे। और आचार्य सुश्रुत 3 माने थे, वैष्णवी, व्याकारिकी, तामसी, बीवीटी। उसके बाद सबसे नीचे वाग्भट थे, वाग्भट ने 7 माने। इन्होंने मना, शरीर, श्रम संभवा को अलग अलग करके 7 माने। ठीक है, इतना हो गया निद्रा के भेद। चौथा टॉपिक था दधि। दधि वो चौथा टॉपिक था। इसको आचार्य सुश्रुत और भावप्रकाश में सुश्रुत ने माने 7 और भावप्रकाश ने माने 5।
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था वो हमारा क्या था, वेग। वेग में भी कौन सा था, आधाड़ी वेग। तो आधाड़ी वेग के हमारे टाइप्स देखे थे पहले। किस किस ने यहाँ पे किस किस के बारे में बताया कि आधाड़ी वेग चरक और वाग्भट के लिए आता है। चरक ने माने 13, वाग्भट ने भी माने 13, लेकिन वाग्भट ने चरकोक्त जो चरक ने उद्गार बोला है उसके स्थान पर 5 माना है। तो आज का एक पहला पेज हमारा खत्म। इसी के साथ अब हम मिलते हैं, हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।